हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है जीडी कांस्टेबल क्लास में। सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट लिया गया है, जो कि जीके का सेशन है। जितने भी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए संपूर्ण प्रश्न सेलेक्टेड है। जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप सभी एग्जाम बेस्ड कंटेंट लिया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी को यहाँ से 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को 100% फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न का रहा है कि लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है। लूसी जो बोली है वह किस राज्य में बोली जाती है? मिजोरम, गोवा, मणिपुर या केरल में? तो राइट आंसर क्या होगा? लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो वह मिजोरम राज्य में बोली जाती है। किस राज्य में? मिजोरम राज्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाला अनोखी उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है, उसे हम क्या कहते हैं? देखो समझना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में एक उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव में आग पर चलने की प्रथा है, उसे क्या कहते हैं? मंजीर, थिमिथी, पुलिकाली या फिर मड़ई? तो राइट आंसर होगा कि आग पर चलने की प्रथा को हम कहते हैं थिमिथी। क्या कहते हैं? थिमिथी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है। जो प्रश्न आप सभी को राइट आंसर पता हो कमेंट में करते चलना। भारत के किस राज्य में भगोरिया हॉट उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव? भगोरिया हॉट उत्सव। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार में? तो राइट आंसर होगा कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हॉट उत्सव मनाया जाता है? तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हॉट, ये रिपीट हो गया, राइट आंसर होगा क्या? मध्य प्रदेश। यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार की बात करें या किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात या फिर झारखंड? तो सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? झारखंड राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अगला प्रश्न है कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन, सारंग, तबला या बीना? तो राइट आंसर होगा कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वह शहनाई से है। क्या? सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? वायलिन से है। क्या चीज से है? वायलिन से है। ऑप्शन नंबर ए। किससे है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध? तो वायलिन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, बादशाहनामा पुस्तक निम्नलिखित में से लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? बादशाहनामा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन है? अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी या फिर गुलबदन बेगम या फिर जियाउद्दीन वर्नी? तो राइट आंसर क्या होगा? बादशाहनामा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? राइट आंसर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? दिल्ली की लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो यह शाहजहां ने किया था। कौन किया था? शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछ दे दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद है, क्या मोती मस्जिद है, उसका निर्माण कौन कराया था? तो उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। कौन कराया था? औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली के लाल किला के अंदर एक मोती मस्जिद है, उसका निर्माण, लेकिन दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो।
मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? मराठा काल में ग्राम पंचायत की देखभाल करने वाले अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? सर देशमुख, चौधरी, हवलदार या पाटिल? तो उसे हम क्या कहते थे? उसे हम पाटिल कहते थे। क्या? ऑप्शन नंबर डी, पाटिल। अगला प्रश्न बताना है कि अंग्रेज ने अवध पर कब्जा कर लिया था, कब किया था? 1838, 1845, 1856 या 1859? तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? तो यह 1838 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वह कौन था? बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ल्ड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अर्धचंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण? तो राइट आंसर क्या होगा कि वर्ल्ड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। किसके लिए? चंद्र ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा आता है? सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच की बात करें तो बृहस्पति ग्रह आता है, जो कि बृहस्पति ग्रह को ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और सबसे भारी ग्रह। तो मंगल और शनि के बीच में कौन आता है? तो बृहस्पति आता है। कौन? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना, कार्डोमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डोमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, केरल में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? तो कार्डमम की पहाड़ी की बात करें तो यह केरल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? केरल में। ऑप्शन नंबर ए। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न पहुंचना अति आवश्यक होगा जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। अगला प्रश्न बताना है, डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? क्या? डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड? तो राइट आंसर क्या होगा कि डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है कि माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? क्या? माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन है मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? बताना है। देखो, 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्य का गठन कब हुआ था? तो तीनों राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब हुआ था? तीनों राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1986, 1975, 1982 या 1990? राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर होगा 1986 ईस्वी में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न बताना है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने के अधिकार देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद कितने में वर्णित है, आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 326 में वर्णित है। क्या? अनुच्छेद 326 में रीट जारी करने की अधिकार देता है। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता, देखो एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है, तो बात करें अनुच्छेद 44 में। कितने में? अनुच्छेद 44 में क्या कहा जाता है? पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न बताना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, देखो हर शिफ्ट में पिछले एग्जाम में किसी न किसी हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न अनुच्छेद से पूछा है, जो कि टोटली अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद में पिछले एग्जाम में कोई हर एक शिफ्ट में एक ना एक अनुच्छेद पूछा है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे संविधान संशोधन हो गया, अधिकार हो गया, रीट जारी, अनुसूचित जाति। तो ये सब आप सभी को याद कर लेना। अगर याद ना हो तो नोट करना, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट जो पूछा हुआ है वही प्रश्न लेकर आता हूँ, समझ लो। तो सभी प्रश्न को आप लोग याद ना हो तो नोट कर लेना। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो यह की गई है अनुच्छेद 338 के तहत। कितना? अनुच्छेद 338, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करती है। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करती है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, मांसपेशीय बल या उत्प्लावन बल? तो राइट आंसर होगा उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए उत्प्लावन बल। अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सभी को जानना होगा कैसा होता है? सफेद होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफेद होता है। क्या होता है? सफेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक है? जल प्रदूषक की बात करना है। गाद, क्रोमियम, आर्सेनिक या हिमनद? तो जल प्रदूषण की बात करें तो राइट आंसर होगा हिमनद। हिमनद एक प्रकार का क्या है? जल प्रदूषक है, जो जल को प्रदूषित करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस खनिज को मूर्ख का सोना कहा जाता है? किस खनिज को मूर्ख का सोना कहा जाता है? क्वार्ट को, मैग्नेटाइट को, पाइराइट को या क्यूपराइट को? तो किस खनिज को मूर्ख का सोना कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पाइराइट को। क्या कहा जाता है? पाइराइट को क्या कहा जाता है? मूर्ख का सोना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? पर्यावरण का एक अजैव घटक है गुरुत्वाकर्षण, हरे पौधे, अलहरित पौधे या फिर अपमर्चक? तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? तो राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण, जो कि पर्यावरण का एक अजैव घटक है। ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी के लिए टॉप 25 प्रश्न ये रहा। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन हो जाना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगर आप सभी का कोई राय हो, कोई अथी हो, तो कमेंट में जरूर करके बताना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। जब तक हमारे तरफ से सभी को जय हिंद।